अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर साल 10,000 से 20,000 रुपए तक बस यूं ही कमा देते स्टॉक मार्केट के अंदर, पहली चीज तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजी ना कहकर, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटेजी में होता यह है कि वो स्ट्रेटेजी कुछ समय तक तो सही से काम करती है, लेकिन कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देती है। वो इस वजह से क्योंकि आप उस पर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये कोई स्ट्रेटेजी ना होकर बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने स्ट्रेटेजी का नाम दिया, जिसको अगर आपने समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो आज तक के इतिहास में आपकी और मेरी सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है पूरे YouTube पर। और इस कॉन्सेप्ट को आज से पहले ना तो आपने कभी YouTube पर देखा होगा और ना ही आपको किसी भी कोर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाकर कह सकता हूं कि आज के बाद आप स्टॉक मार्केट में कभी भी, मैं फिर कहता हूं, लॉस नहीं करेंगे। आपने जितने लॉस कर चुके हैं वो हो चुके हैं, अगली बार आपके पास लॉस नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। इस स्ट्रेटेजी का नाम है वेट स्ट्रेटेजी। अब वेट का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा वजन से, इसका मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है इंतजार करना। अब इस इंतजार करने का मतलब क्या है, इसके पीछे मतलब क्या छुपा हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी आखिर काम किस तरह से करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपको 10 मिनट के लिए वेट करना है, किसी भी स्थिति में कभी ना कभी आपने वेट जरूर किया होगा, लेकिन जब 10 मिनट पूरे हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपका दिमाग ये कहता है कि ठीक है, अगर 10 मिनट वेट कर ही लिया तो 5 मिनट वेट हम और कर लेते हैं। उसके बाद आप 5 मिनट और वेट करते हैं। उसके बाद वो कोई दूसरा एम्प्लॉय आकर कहता है कि बस सर आने वाले 5 मिनट आपको और वेट करना है। फिर आप 5 मिनट और वेट करते हैं। फिर आपको लगता है कि आपने 20 मिनट वेट कर ही लिया है तो 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्या पता सर आ ही जाए। और ऐसे करके आप 30 मिनट का वेट कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोच कर देखिए, जब आप वो 10 मिनट वेट करते हैं शुरुआती अवस्था में, तब आपको इतना दर्द नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब आप वो 20 मिनट और ऐड करते हैं धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा कर, तब आपको उस स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। और उस समय अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। यही चीज उस स्टॉक के साथ होती है जिसके अंदर आपने प्रॉफिट बनाया। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब चैनल पर। अब बड़े ध्यान से समझिए, कोई स्टॉक है जिसको आपने खरीदा है 1,000 रुपए। अब ये स्टॉक आपकी दिशा में चलना शुरू करता है। अगर ये आपकी दिशा में चलना शुरू कर चुका है, ये चीज अभी के समय में भी लागू होगी जब बुल मार्केट चल रहा है, इस स्थिति के अंदर भी ये चीज लागू होगी। अब ये स्टॉक यहां से घूम जाता है। अब यहाँ किसी भी वजह से गिरावट आ सकती है। जैसे अगर हम अभी इस स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और रशिया और यूक्रेन का जो विवाद था वो दोबारा से शुरू हो चुका है। तो किसी भी रीजन से, आपको रीजन से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रीजन से वो स्टॉक गिर सकता है। ये स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपको आप पे वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, अपने प्रॉफिट को लॉस में नहीं बदलने देना है। ये स्ट्रेटेजी ये कहती है। तो ये कहती है आप कोई भी एक लाइन लगा लीजिए किसी भी पोजीशन पर, आपको एक कैंडल देख लीजिए वीकली चार्ट के अंदर या डे चार्ट के अंदर कि मैं इस कैंडल से नीचे नहीं रुकूंगा इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल आपको दिखाई दे रही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पर अगर कोई आ जाता है, जिस पर अगर ये प्राइस आ जाता है, या फिर कोई सपोर्ट लेवल है जिस पर अगर प्राइस आ जाता है तो स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। आप स्विंग ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या फायदा हो, बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि यहाँ से स्टॉक गिरता है, आपने एक लाइन लगा दी यहाँ पर और यहाँ पर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मान लेते हैं कि इनमें से कोई सी भी न्यूज जो है वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, बिल्कुल एक्सट्रीम तक जा चुकी है। तो इससे होगा क्या, वो स्टॉक और नीचे गिरेगा, पूरा स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो इससे होगा क्या, वो स्टॉक धीरे धीरे करता हुआ नीचे आएगा। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जिस स्टॉक को बढ़ने में 6 महीने का समय लगा है ना, उस स्टॉक को गिरने में 1 महीने का समय लगा है। हो सकता है इससे भी कम महीने, इससे भी कम दिनों के अंदर वो स्टॉक गिर जाए। तो यहाँ पर आपको 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया इस स्ट्रेटेजी की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे जो उसका सबसे बड़ा फायदा है वो क्या होगा वो समझ लीजिए, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। और उसके बाद जब एवरेजिंग करते हैं, पोजीशंस के अंदर एवरेजिंग करते हैं, तो वो क्यों होता है, उसके पीछे लॉस क्या होता है, उसके पीछे का कारण भी इसी स्ट्रेटेजी के अंदर बताया गया है। इसलिए मैंने इस वीडियो का थंबनेल में आपको ये कहा है कि दुनिया की सबसे महान स्ट्रेटेजियों में से एक है। अब आगे देखिए इसमें करना क्या है। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आपको अपनी लाइन को नीचे करते जाना है, करते जाना है। कोई एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कोई एक ऐसा एरिया ले सकते हैं जहां पर कोई सपोर्ट बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, कोई अच्छी कैंडल बन रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल समझ में नहीं आ रही, कोई मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी लाइन को बस धीरे धीरे नीचे करते जाइए, करते जाइए। स्टॉक गिर रहा है कोई बात नहीं, गिरते जाने दीजिए, लेकिन अपनी लाइन को नीचे करते जाइए। अब यहाँ पर इससे क्या फायदा होगा वो सुन लीजिए। अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है, अब मैं आप दो स्थिति लेकर चलूंगा। एक स्थिति ये है कि पूरा ही स्टॉक नीचे गिर चुका है। दूसरी स्थिति ये है कि ये स्टॉक यहाँ से चलना तो शुरू करता है, यहाँ से गिरता है, आपने एक लाइन लगाई, यहाँ पर आपने सेल कर दिया। पहली स्थिति के अंदर ये हो सकता है कि स्टॉक यहां तक नीचे चला जाए और उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक और भी नीचे चला जाए। आपने पोजीशन जिस पोजीशन पर आपने ली थी 1,000 रुपए से, उससे भी स्टॉक नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको आपको समझना चाहिए।
अगर ये स्टॉक आपने यहाँ पर नहीं काटा, यहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने 6,000 का प्रॉफिट बनाया था, अब केवल 1,000 रुपए कम हो गया है। लेकिन आप सोचते हैं देख लेते हैं कितना ऊपर जाएगा, बुल मार्केट चल रहा है, एट द एंड ये स्टॉक ऊपर आ ही जाएगा। आपको ये चीज नहीं सोचनी। बुल मार्केट के अंदर भी कई बार ऐसी न्यूज आ जाती है, कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है, कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट को गिरना ही पड़ता है। जैसे कि अगर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सट्रीम आ जाते हैं, लॉकडाउन लगना शुरू हो जाते हैं, तो इससे संभावना बढ़ जाएगी कि इसके अंदर वापस से स्टॉक मार्केट गिर जाए। अगर मौतें बहुत ज्यादा होने लग जाती है, तो ये किसी के संदर्भ में नहीं है कि हम ये कह सके कि पक्का स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। हमें संभावना लेकर चलनी चाहिए। तो यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना इस स्ट्रेटजी को, वो यही है कि यहां पर आपको ये लॉस नहीं करने देती। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसको समझ लीजिए। अगर इस स्टॉक को नीचे गिरना है, सोचिए अगर ने यहां काट लिया, आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर ये स्टॉक यहां चला जाता, तो अब आप इस स्टॉक को नहीं काटते। इसके पीछे रीजन, लॉजिक समझ लीजिए। इसके पीछे क्या है, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी। इस जगह आपको 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, यहां आपने 5,000 में इसको काट दिया, तो केवल 1,000 रुपए का आपको नुकसान हो देखा जाए तो, वैसे वो नुकसान नहीं खेला जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक और नीचे आ जाता है, आप सोचते हैं देख लेते हैं, एट द एंड ऊपर आ ही जाएगा, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए से घटकर 4 रह जाएगा, 4,000 से घटकर 3 रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी उस स्टॉक को नहीं बेचेंगे। वो इस वजह से क्योंकि पहले आपको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो केवल 3,000 का ले गया है। अब आप उसको प्रॉफिट ना देखकर लॉस में देखना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग उसको लॉस की तरह दिखाएगा। इससे ये होगा कि आप उस स्टॉक को बेचेंगे नहीं, बल्कि उसी के लूप होल को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि उसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से स्टॉक बढ़ सकता है, अब हो सकता है मार्केट बढ़ जाए, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। स्टॉक धीरे धीरे काटता जाएगा और एक स्थिति ऐसे आएगी जब ये स्टॉक उसी प्राइस पर आ जाएगा जिस प्राइस पर आपने खरीदा है। लेकिन इस स्थिति के अंदर भी आप उस स्टॉक को नहीं बेचेंगे, वो इस वजह से क्योंकि अब आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना इस कोई लॉस आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको लगता है कि अब ये स्टॉक तो बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो यहां से यहां तक आ चुका है, तो फिर वो यहां से यहां पर भी जा सकता है। उस स्टॉक में इतना दम है कि अगर वो यहां से यहां पर आ चुका है 1-1.5 महीने के अंदर, तो वो यहां से और भी नीचे जा सकता है। पर इससे आपको हजारों स्टॉक मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि आपकी प्राइस के नीचे आकर भी उतने ही नीचे चले जाते हैं जहां पर आपने उसको खरीदा था, तो स्टॉक और नीचे चला जाता है। अब सोचिए कि ये 5,000 का प्रॉफिट काफी नहीं आपके लिए। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है वो समझ लीजिए। उस दूसरे पॉइंट को बताने से पहले, उस दूसरे केस को समझने से पहले एक बात समझा देता हूं मैं आपको। जिस भी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का कैपिटल है ना स्टॉक मार्केट के अंदर लगाने के लिए, वो हर साल 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लॉस करता है प्रॉफिट मिलने के बाद। वो इस वजह से क्योंकि वो इंतजार के अंदर बैठा रहता है। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जिस समय मैंने इस चीज को बदलना शुरू करा अपने आप में से, मुझे इसके रिजल्ट देखना शुरू है, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी आती रही। और मैं सारी चीजें इस वजह से शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर लेता, ये नहीं देख लेता कि इसके बेनिफिट्स है, इसके लाभ आपको मिल रहे हैं, तब तक मुझसे आपके साथ शेयर नहीं करता। और यहाँ पर आपने एक चीज और सुनी होगी कहीं ना कहीं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आपको लॉस क्यों हो जाता है, क्यों इंतजार करने पर आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलता स्टॉक मार्केट के अंदर? समझिए दोनों ही चीजों के अंदर। अगर आपका विजन बड़ा है, साल का, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह का अगर आपका विजन है, तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन अगर आपका विजन छोटा है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किसी एक स्विंग को लेना, किसी एक प्रॉफिट को लेना, एक सीमित मात्रा के अंदर प्रॉफिट को लेना, तो वो एक अलग चीज है, उसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और जो इंतजार की बात करते हैं उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन दोनों ही बातों में बहुत फर्क है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद हम सेकंड केस के अंदर चलेंगे और आपकी आंखें, आप ये सोच नहीं पाएंगे कि इस 5,000 का इतना बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है इस स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर और एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अंतर क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई लड़की है आपके घर में, कोई छोटी लड़की है, फिर मान लीजिए आपकी कोई बेटी है। अब कर ये रहे कि उसके हाथों से हर रोज 100 रुपए का नोट उसके गुल्लक में डलवा रहे हैं, हर रोज आप बस ये काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपके पास जो होंगे वो होंगे 36,500 रुपए आपके पास होंगे 1 साल के अंदर उस गुल्लक के अंदर। अब आप इसको 10 साल तक करते हैं तो आपके पास 3,65,000 रुपए होंगे 10 सालों के अंदर। और अगर हम बात करें 20 सालों के अंदर तो आपके पास होंगे 7,30,000 रुपए। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएगा, आपने बस यूं ही डलवा दिए थे ना, लेकिन इस सबर का फल आपको क्या देखने को मिला? 7,30,000 देखने को मिला। जबकि यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहाँ पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे 7 साल के 20 साल के बाद तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलेगा। केवल 100 रुपए आपने जमा करें,
लेकिन जब हम स्विंग खेलते हैं स्टॉक मार्केट में, छोटे टाइम पीरियड के अंदर खेलते हैं, तो हमें वहां रुकना नहीं होता है किसी भी हालत में, हमें चिपकना नहीं होता है किसी स्टॉक के अंदर। जब हम चिपकते हैं तो हमारा प्रॉफिट लॉस में बदलना शुरू कर देता है। वो जो स्टॉक है, मैंने शुरुआत के अंदर आपको एक कहानी के रूप में जो समझाया था, वो स्टॉक भी यही कहता है कि वो 10 मिनट तक आपके लिए समझदारी की तरह से रुकता है, इंतजार करता है आपका कि आप लॉस को, आप प्रॉफिट को बुक कर ले, लेकिन वो धीरे धीरे आपके प्रॉफिट्स को काटता है, धीरे धीरे काटता है। वो 5-5 मिनट बढ़ाने वाली जो मैंने चीज आपको समझाई थी, वही स्टॉक करता है। आप फिर भी बुक नहीं करते, वो और काटता है और काटता है, और एक समय के बाद उसको इतना गुस्सा आता है पर कि वो आपको लॉस देना शुरू कर देता है। स्टॉक मार्केट में, हमारी लाइफ में दोनों चीजें सिमिलर काम करती हैं। ये चीज एज इट इज स्टॉक मार्केट के अंदर। इंतजार मत कराइए किसी स्टॉक को जब तक अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हम सेकंड केस की ओर चलते हैं कि सेकंड केस हमें क्या कह रहा है। एग्जांपल के लिए अब देखिए, यहां पर आपने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया, आपको 5,000 का प्रॉफिट देखने मिला। अब अगर ये स्टॉक यहां से नीचे जाकर वापस घूम कर ऊपर जाता है, तो ये लाइन, जो लाइन मैंने आपको बताई थी, जिस लाइन को आपको नीचे करते जाना है, उस लाइन पर आते ही आपको दोबारा से बाय कर लेना है इस स्टॉक को। अब इससे होगा क्या, अगर ये स्टॉक बाय करते ही ऊपर चलता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और यहां पर एक बात समझ लीजिए, जिस लाइन को आप मेन मान रहे हैं, जिस लाइन को मुख्य लाइन मान रहे हैं, उस लाइन पर आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अब इससे होगा क्या, अगर ये स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है तो आप इसी लाइन पर वापस से इसे काट देंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर ये डायरेक्शन सही है इसकी, अगर ये वापस ऊपर से जाना चाहता है, यहाँ पर केवल आपको मूर्ख बनाने के लिए आया है, तो ये स्टॉक और ऊपर जाएगा और ये 200-300 नहीं, आपको सीधे 5,000-6,000 का प्रॉफिट और देकर जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने 5,000 का प्रॉफिट बनाया, पहले आप केवल इसमें 20 स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, 20 स्टॉक ले लिए, लेकिन अब इसके 5,000 के प्रॉफिट से आपके 5 स्टॉक और बढ़ा लिए, तो अब आपके पास 25 स्टॉक होंगे। और अगर ये स्टॉक 500 रुपए और बढ़ जाता है, तो इन 5 स्टॉक के बढ़ने से अब आपको 2500 रुपए का मुनाफा और भी देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा, आपकी लिक्विडिटी कम नहीं होगी, आपको नुकसान नहीं होगा, और धीरे धीरे आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट भी करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसी स्ट्रेटजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जिसके वजह से आप ये समझ पाएंगे कि हम आखिर एवरेजिंग करते क्यों है, और एवरेजिंग करने के बाद भी हमारे हाथ में बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीजन समझ लीजिए। और ये स्ट्रेटजी कैसे आपको एवरेजिंग से तो बचाएगी, बल्कि आपके लॉस होने ही नहीं देगी। अगर लॉस होगा नहीं तो आप एवरेजिंग करेंगे नहीं, आप एवरेजिंग करते क्या है वो समझ लीजिए। तो उस चीज को समझाने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी आईपीओ में पैसा लगाया। अब आईपीओ में एक संभावना बनती है कि आपको 5% से लेकर के 10% से लेकर के 20, 30, 50% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब कोई आईपीओ सीधे बढ़ते ही 20% की दर से, यानी कि 20% ऊपर खुलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब आप ये कौन होते हो उस स्टॉक को बताने वाले, उस स्टॉक को ये कौन होता है बताने वाला कि उसको 100% का रिटर्न देना है। अगर आप उस पर बैठे हुए हैं, उसके अंदर रुके हुए हैं, उसके 50% प्रॉफिट देने के बाद भी अब क्या होगा, वो स्टॉक नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि आईपीओ के अंदर खुला है, पहली बार के अंदर उसमें डिमांड बढ़ी, इस वजह से वो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, उस आईपीओ में उस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। लेकिन अब वो जब नीचे आता है ना, तो लोग उसको देखते रहते हैं, उसको वॉच करते रहते हैं, अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा। वो आपके स्टॉप लॉस को काटता रहता है, धीरे धीरे नीचे आता रहता है, आप निकलते नहीं, और आखिर के अंदर या तो आप उसमें लॉस कर देते हैं पूरी तरह से। आपका दिमाग अपने आप को निकलने नहीं देता उस स्टॉक से। अब ऐसा होता क्या है वो समझ लीजिए, और इसका आंसर क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति के अंदर, उस चीज को समझ लीजिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में जितनी भी बार आपको लॉस होता है ना, वो सब आपके दिमाग से होता है। आपका दिमाग उसको बेचने ही नहीं देता है, उस स्टॉक से आपको निकलने नहीं देता है। आपको पहला सवाल ये पूछना है कि ये स्टॉक क्या मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है। आपका आंसर होगा, आपका जो मन है, जो उसको आपको रोक के रखता है, वो आपको कहेगा कि नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदा इस स्टॉक को, सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए, उस स्विंग को लेने के लिए मैंने उस स्टॉक को खरीदा। दूसरा क्वेश्चन, फिर इस स्टॉक से तो निकल क्यों नहीं रहा, मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि आपको वहां क्यों लगता है, क्या वहां पर कोई अच्छी कैंडल दिखाई दे रही है, कोई मूविंग एवरेज की लाइन, कोई इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर की जो आपको समझ में आता हो, कोई ब्रेकआउट, कोई ब्रेकडाउन, कोई सपोर्ट, कुछ भी ऐसा चीज नजर आ रही है वहां पर तेरे को, तो आपका दिमाग, आपका वही मन जो आपको बेचने नहीं दे रहा था, आपके साथ हो जाएगा, बल्कि आपसे ये कहेगा कि बिल्कुल, क्योंकि उस पर कोई संदेह नहीं होगा उसको बात पर, क्योंकि वहां कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, कोई मूविंग एवरेज नहीं दिखा, कोई इंडिकेटर समझ में नहीं आ रहा, बस उसका मन, आपका मन ही कह रहा है कि वहां पर कुछ तो ऐसा है, मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको क्या लगता है, इसकी वैल्यू 2 कैड की है स्टॉक मार्केट के अंदर। इतना सब कुछ होने के बाद बस आपको आखिरी सवाल करना है कि अब अगर यहां से मैं नहीं बेचता हूं और ये स्टॉक और नीचे चला जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।
और मैं आपको यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर आएगा कहां से? आंसर आता है आपके एनालिसिस से। जब आपके पास एनालिसिस नहीं है, उस सिचुएशन के लिए आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, कोई कैंडल, कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको वहां से निकल जाना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा, आपको सिर्फ निकलना है, लेकिन वहां एक लाइन बना देनी है। उस लाइन से दोबारा अगर स्टॉक ऊपर जाता है, दोबारा चढ़ जाए उस स्टॉक से, क्योंकि अगर वो दोबारा चढ़ा है वहां पर, तो अब उस स्टॉक के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो उस स्टॉक से और ऊपर जाएगा, यानी कि अपने उस प्राइस से और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आपको और मुनाफा देकर जाएगा। ये बिल्कुल सही तरीका होता है किसी भी स्टॉक के अंदर निकल कर दोबारा उसमें एंट्री करने का। अब हम सबसे आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा और वो आपकी दिशा में चलना शुरू करता है, अब यहाँ पर वो गिरना शुरू करता है। आप इस स्टॉक को मान लेते हैं नहीं बेच रहे, किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि यार इस स्टॉक तो ऊपर जा सकता है, बस ये छोटी मोटी गिरावट है, वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है। आपका प्रॉफिट जो यहाँ पर आपने 6000 का प्रॉफिट बनाया था, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, 3000, 4000, 2000, 1000 और उसके बाद जीरो। इस स्थिति पर आपका प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाता है और उसके बाद वो स्टॉक नीचे काटना शुरू करता है। याद रखिएगा, कोई स्टॉक उस प्राइस पर आ गया है जहां पर आपने उसको खरीदा है, वो एक ऐसी प्राइस है जिस पर उसको ऊपर बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो अब उसकी संभावना बहुत बहुत ज्यादा है कि वो और भी ज्यादा गिरेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मदरसन सुबह, बिल्कुल मैं आपको साथ बिल्कुल शेयर कर रहा हूं ये बात। ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं समझ पाया, इंतजार करने की वजह से आज भी मेरा पैसा, कुछ पैसा, बहुत छोटा अमाउंट मैंने लगाया था, मदरसन सुमी के अंदर फंसा हुआ, लगभग 3 या 2 साल हो गए उस पैसे को लगे हुए। ये स्ट्रेटेजी जब मैंने बनाई, जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू करा कैसा होता क्यों है, किस वजह से होता है, उसके बाद से मेरा कभी किसी स्टॉक के अंदर पैसा फंसा नहीं रहा, इस वजह से कि मेरा पैसा कहीं अटक गया, क्योंकि मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर रहा। जब भी मैं स्विंग खेलता हूँ, इंतजार नहीं करता, चाहे मैं उस स्टॉक पर 20 रुपए का ही प्रॉफिट क्यों ना लूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक 1000 का है और वो चलना शुरू करता है, वो चलते चलते 1200 रुपए तक पहुंच जाता है, अब वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है, तो चाहे मैं उसे 1050 पर ही क्यों ना बेचूं, लेकिन मैं उसको बेच दूंगा किसी भी हालत के अंदर। मैं वहां से लॉस करके बाहर नहीं आऊंगा, यानी कि मैं उसको ये नहीं देखूंगा इसको और देख लेते कितना गिर जाता है, और देख लेते, चाहे मैं उससे 50 रुपए का ही प्रॉफिट लूं उस स्टॉक पर, लेकिन मैं वहां लॉस नहीं करूंगा किसी भी हालत के अंदर। ये डिसिप्लिन है मेरा और इससे मुझे बहुत 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 बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अगर आपका पैसा फंसा नहीं रहेगा तो आप किसी और स्टॉक में उसे लगा सकते हैं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर एक बार आपका पैसा फंस गया ना किसी स्टॉक के अंदर, तो वो फंसा रहेगा कई दिनों तक, कई सालों तक, और उस स्टॉक से आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। आप इरिटेट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट से, और एट दी एंड आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसी चीज करेंगे स्टॉक मार्केट से जिसके अंदर आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। या तो फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, ओवर लिवरेजिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सर्वाइव कीजिए, और ये सर्वाइव करने का सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका, और केवल सर्वाइव करने का नहीं, पैसा बनाने का, कमाने का, अपने डिसीजन को सही होने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो अब हम वापस उसी केस पर आते हैं। अगर अब ये स्टॉक यहां से नीचे गिरना शुरू करता है, अब अगर ये और नीचे गिरना शुरू करता है, तो हम किस तरह से और एवरेजिंग करते हैं समझ लीजिए। जब ये स्टॉक यहां से गिरता है ना, तो हमें ये लगता है कि ये स्टॉक तो 30%, 40% टूट चुका है, अब ये और कितना ज्यादा गिर सकता है। वो स्टॉक आप गिरता है, आप उसमें पैसा लगाते हैं, ये स्टॉक फिर गिरता है, आप उसमें फिर पैसा लगाते हैं, वो स्टॉक फिर गिरता है, आप उसमें फिर पैसा लगा देते हैं, और ऐसा करते करते यहाँ अगर आपने उस स्टॉक के अंदर 50 स्टॉक खरीद रखे थे, 50 शेयर्स खरीद रखे थे, तो यहां तक आते आते आप उसके अंदर 200 शेयर्स खरीद लेते हैं, और वो स्टॉक लगभग 40-50% तक गिर जाता है। लेकिन यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज चालू हो जाती है, यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है दिमाग का, यही एक ऐसी चीज चालू हो जाती है आपके मन के अंदर, जो कि आपको फिर से लॉस करवाती है। वो ये है कि अब यहां पर आपकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, और क्वांटिटी का लॉस स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा लॉस कहलाता है। कैसे, समझ लीजिए। अब अगर ये स्टॉक 1 रुपए भी नीचे गिरा, तो इसके लिए तो ये 1 रुपए है, लेकिन आपके लिए वो 200 रुपए। अब अगर ये स्टॉक 10 रुपए नीचे गिरा, तो आपके लिए 2000 रुपए। अगर ये स्टॉक 20 रुपए नीचे गिरा, तो आपके लिए 4000 रुपए। और ऐसे जब ये स्टॉक और नीचे गिरते जाते, जो कि गिरते हैं, तो इससे आपको डर बहुत ज्यादा लगता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि वो स्टॉक केवल 10 रुपए गिर रहा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 2000 रुपए का लॉस दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ऐसे अगर वो 10, 20 रुपए, 30 रुपए और गिर गया, तो आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि आप वहां डरना शुरू कर देते हैं, आपकी घबराहट बढ़ जाती है कि यहां से मेरे सारे पैसे खत्म होने वाले, और यहां पर आकर आप सारा पैसा उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। आपको निकलने का आपका डिसीजन होता है, आपका दिमाग ये कहता है कि यहाँ से आपको निकलना चाहिए, वरना आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। और इस स्थिति पर आकर आप निकल जाते हैं, और उसके बाद वही स्टॉक आपकी आंखों के सामने
ऊपर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उस स्टॉक को मालूम है कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा उसमें लगा सकते हैं, कितनी एवरेजिंग कर सकते हैं, इसलिए वो उस पीक तक लेके जाएगा। और मैं एक बात कह दूं, स्टॉक मार्केट नीचे और ऊपर दोनों तरह से एक्सट्रीम करता है, यानी कि ऊपर भी बहुत ऊपर जाएगा, नीचे भी बहुत नीचे जाएगा। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा ना किस तरह स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है, लोग कह रहे हैं बस इतना गिरेगा और नीचे गिर रहा है, बस इतना गिरेगा और नीचे गिरेगा, क्योंकि वो उस संभावना को, उस डर को एक्सट्रीम तक ले जाना चाहता है ताकि आप उसमें एंट्री ना ले, स्टॉक मार्केट में दोबारा एंट्री ना ले। और ये एक ऐसी स्थिति बचती है जब लोगों के पास पैसा ही नहीं बचता उस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, और स्टॉक मार्केट यही चाहता है, उसके बाद वापस ऊपर लेके जाता है। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ये जो वेट स्ट्रेटेजी है क्यों दुनिया की सबसे महानतम स्ट्रेटेजी में से एक है, क्योंकि ये आपको लॉस नहीं करने देती सर स्टॉक मार्केट में। ये आपका जो फंडामेंटल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करती है। याद रखिएगा, किसी भी चीज को इंतजार करवाना सही नहीं है अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप छोटे टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपको उस स्टॉक से केवल प्रॉफिट बनाना है, उस स्टॉक से आपको शादी नहीं करनी है। ये बात अगर आप याद रखेंगे, लॉस नहीं करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को याद रखिए। एक दो बार आपको हो सकता है दिक्कत आएगी इसे करने में, इसको यूज करने में, आपका दिमाग मना करेगा आपको, इसको करिए, करते जाइए और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो भी कमेंट करके जरूर बताएगा, और किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब